हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये नेक्स्ट सेट लेकर आए हैं। आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेट की। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? अगर हम ओ और औ वर्ण की बात करते हैं तो ओ और औ किस किस के मेल से बना है? ये बना है अ, धन, उ के मेल से। तो यहाँ पर अ जो कि किसके अंतर्गत आता है? ये आता है कंठ, और उ जो कि ओष्ठ है। तो हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंठोष्ठ है। ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण है। नेक्स्ट, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ, सुलभ, सर्वजित या सुखद? तो जो आसानी से प्राप्त किया जा सके वह होता है सुलभ। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कवि को सोवियत नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञे और जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर किस कवि को सोवियत नेहरू पुरस्कार क्या होता है? इसकी जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1965 में। 1965 में इसकी शुरुआत की गई थी और जो कि सोवियत संघ के बीच मित्रतापूर्ण संबंध को ध्यान में रखते हुए भारत के साहित्यकार और कलाकारों को दिया जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंदन पंत विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऐसा कौन सा शब्द है जो कि दोनों ही वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता या कुटी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सरसों, क्योंकि कथा का कथाएं हम कर सकते हैं, लता का लताएं हो सकता है, कुटी का कुटियां हो सकता है, लेकिन सरसों शब्द दोनों ही वचनों में एक समान रहने वाला है। नेक्स्ट, प्रस्थान का विलोम होते हैं उल्टे अर्थ को देने वाले शब्द। प्रस्थान, गमन, स्थान, आगमन या प्रतिस्थापन? तो प्रस्थान के लिए ऑप्शन नंबर सी आगमन। प्रस्थान का मतलब जाना और आगमन का मतलब आना। ऑप्शन नंबर सी आगमन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अयादि संधि है उद्धन योग में, तथा धन एव में, अपधन ज में या नवधन एक में? तो हमें ये बताना है कि अयादि संधियाँ किस में है। अयादि संधि जब क्रमशः ए, आई, ओ, औ के बाद ऐ, आव इस तरह के शब्दों का निर्माण होता है, वहाँ अयादि संधि होती है। अब यहाँ नोधन एक नाविक हो जाता है ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। मुंह तोड़ शब्द में समास है। मुंह तोड़ शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय या द्विगु समास। तो मुंह तोड़ में क्या होगा? तत्पुरुष या अव्ययभाव। अगर द्विगु की बात करते हैं, संख्यावाची हमें शब्द चाहिए। अव्ययभाव में प्रथम पद अव्यय हमें चाहिए। कर्मधारय में प्रधान होती है और विशेष्य, जबकि यहाँ ए तत्पुरुष समास विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि मुंह तोड़ में हमें विभक्ति चिन्ह का लोप नजर आता है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? हमें बताना है। व्यक्तिवाचक जहाँ किसी विशेष व्यक्ति आदि के बारे में बात होती है। राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कल्याणी, मिठास, लखनऊ आम बुढ़ापा, ममता, वकील या पुस्तक? तो अगर हम ये देखते हैं, राम, रामचरित और रामचरितमानस और गंगा, ये तीनों ही किसी विशेष व्यक्ति या विशेष किताब या विशेष नदी के ऊपर इशारा कर रही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन तो यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। अगर हम और बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, मिठास जो कि भाववाचक के अंतर्गत आता है, ये नहीं होगा। लखनऊ आम और बुढ़ापा, आम संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। बुढ़ापा जो कि भाववाचक के अंतर्गत आएगा। ममता, वकील, पुस्तक, वकील यहाँ पर जाति का बोध कराता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना?
कान काटना यानी कि चतुर होना। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। पद्यावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? राजस्थानी, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली? तो पद्यावत महाकाव्य जो कि लिखा हुआ है ये अवधी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, अवधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। यह निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या निजवाचक? तो यह आता है संबंधवाचक। जिसको और वह किसे दर्शा रहा है? ये हमारे संबंध को दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि निश्चयवाचक में हमें किसी वस्तु के प्रति हम निश्चित रूप से कोई बात करते हैं। उत्तम पुरुष ये पुरुषवाचक का रूप होता है और निजवाचक जहाँ पर स्वयं के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? पठनीय, कृपालु, गंतव्य या हंसोड़? तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय जो कि संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्द होते हैं वही शब्द तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब हम देखते हैं, पढ़ना एक क्रिया है, गंतव्य जाना एक क्रिया है, हंसना एक क्रिया है, जबकि कृपालु संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत आएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 2 बार जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द हमें बताना है। उद्भिज, स्वयंभू, द्विज या भूमिज? तो 2 बार जन्म लेने वाला जो कि द्विज होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, द्विज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई? विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं वही विशेषण शब्द होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। विद्वान जो कि विशेषण शब्द को बता रहा है, सुंदरता, कवि और भलाई नहीं है, तो इसमें विशेषण शब्द बताने वाला शब्द विद्वान होगा। नेक्स्ट, निम्न में सर्वनाम शब्द है नींद, रोग, सफाई और कौन? नींद, रोग और सफाई ये तीनों ही शब्द सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, कौन। देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व? अगर हम किसी भी समास के बारे में समास में देखते हैं तो सबसे पहले हमें वर्ण का विच्छेद करना चाहिए, उस शब्द का विच्छेद करना चाहिए। यहाँ हम देखते हैं देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, और जहाँ हमें विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिल जाता है वहाँ ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास के साथ हम चाहेंगे, क्योंकि विभक्ति चिन्ह का लोप किस में पाया जाता है? तत्पुरुष समास में। ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, घे शब्द का पर्यायवाची है। घे शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ग्रह, गर्दभ, व्योम और गाय? घे शब्द जो कि ग्रह से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, गेह, ग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द में से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओट और तेल। अगर हमें एक वचन बताना है तो एक वचन के शब्द होते हैं जहाँ पर हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का पता चलता है, और जब एक से अधिक की मात्रा हमें पता चलती है तो वह बहुवचन होते हैं। जैसे प्राण जो कि हमेशा ही बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। प्राण बहुवचन के रूप में ये भी हमारा नहीं होगा। दर्शन जो कि बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओट जो कि बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि हमारा ऑप्शन नंबर डी तेल जो कि सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, तेल। नेक्स्ट, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आना, कढ़ाई और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कढ़ाई चूल्हे में गिर गई। इसका ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा एक विपत्ति से हटकर दूसरी में आ पड़ना। ऑप्शन नंबर ए, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति जब सिर पर पड़ जाती है तो वहाँ कहते हैं कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। नेक्स्ट, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयाधि किस
के मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? व्यंजन के, स्वर के, विसर्ग के या उपयुक्त में से किसी के भी नहीं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि ये 5 प्रकार किसके होते हैं? स्वर संधि के होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्वर संधि। विदेशित शब्द है चश्मा, जूता, जीभ और वायु। इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो विदेशज है? ऑप्शन नंबर ए चश्मा, जो कि विदेशज शब्द है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, चश्मा। स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य या ओष्ठ है? अगर हम ए और आई को देखते हैं तो ये किस किस के मेल से बना है? ए और आई आ, धन, ई के मेल से बना है। जहां पर अ अभी हम बात करके गए हैं, ये हमारा कंठ से, और ई जो कि तालव्य से। तो इसलिए अ और ई जब मेल होता है और ये मिलकर निर्माण करते हैं कंठ तालव्य का, यानी कि ए और आई शब्द कंठ तालव्य के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सही विकल्प बताना है इसमें हमें। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, शांत रस या भक्ति रस? तो सूरदास को किसका कहा जाता है? वात्सल्य रस का। सूरदास जो कि वात्सल्य रस का सम्राट कहे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सोहा तोड़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शयन पर आता पड़ियो प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। यहाँ पर जहाँ हमें मनु मानहु, जनु जानहु शब्द देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। जहाँ मनु मानहु, जनु जानहु आदि शब्द देखने के लिए हमें मिलते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, मध्य, मयूर और वचन। यहाँ हमें विदेशी शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए टिकट, जो कि एक अंग्रेजी का शब्द होता है, ये एक विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए टिकट विल बी करेक्ट आंसर। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 7 और 2। तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर होते हैं कौन कौन से होते हैं? ये हमारे 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। तो इसलिए ये हमारे शब्द होते हैं ह्रस्व स्वरों के अंतर्गत जो आते हैं। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है वह तत्पुरुष समास होते हैं, जहां उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भंडारा, दातव्य, सदाव्रत या धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की जो व्यवस्था होती है उसे सदाव्रत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सदाव्रत विल बी करेक्ट आंसर। केर बेर का संग होना, इसके लिए अर्थ क्या होगा? दोनों अलग अलग होना, विपरीत स्वभावों वाले का साथ साथ होना, भाग्य की बात या दयावान और निष्ठुर का साथ होना। केर बेर का संग होना मतलब दो अलग अलग चीजों का एक साथ मेल होना, यानी कि विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना। ऑप्शन नंबर बी विपरीत स्वभाव वालों का साथ रहना विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन सा एक इनमें संधि का प्रकार नहीं है? हमें ये बताना है। स्वर, व्यंजन, विसर्ग या अनुस्वार। तो स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन ये तीनों ही संधि के प्रकार होते हैं, लेकिन अनुस्वार ये संधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, अनुस्वार संधि। बिल्ली छत से कूद पड़ी वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण, कर्म, संप्रदान और अपादान। अधिकरण जो कि में पर के लिए प्रयोग किया जाता है, कर्म को के लिए, संप्रदान के लिए या दान के लिए, और अपादान जो कि अलगाव के लिए, या अलगाव या पृथकीकरण या से शब्द के लिए आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन
जो कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, अगर हम देखते हैं तो ये किसके अंतर्गत आएगा? ये अलगाव के लिए आएगा, छत से अलग होना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, अपदान कारक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक का हमें बहुवचन रूप बताना है। किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से और किन्हीं का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी किन्हीं से विल बी करेक्ट आंसर, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक का रूप हो। करण यानी कि करण में हमें से विभक्ति चिन्ह जहाँ देखने के लिए मिलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, किन्हीं से। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सबकी नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुंचती रहे। आगे मिलते हैं इसी तरह के सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।